वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन देखा था लास्ट क्लास में। आज भी एक क्वेश्चन देख रहे हैं 47 नंबर। जिनके पास बुक है पेज में निकाल सकते हो 5.111 क्वेश्चन नंबर 47 टीएस अग्रवाल की बुक का। जिन पे बुक नहीं है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि रिलेट कर पाओगे क्या क्या चीजें दे रखी है और कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन है। पीछे देखो ये हमारा फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमने बना लिया है। कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताया था, अकाउंट कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, उस चीज के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक बैलेंस शीट है और पीछे नोट्स टू अकाउंट है और लास्ट में एडजस्टमेंट हुई है। देखो पहला एडजस्टमेंट है कि 12% डिवेंचर्स वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2022। तो अगर आप डेट देखो तो वो डेट साल के एंड की है, मतलब जो एडिशनल डिवेंचर इशू हुए, रिडीम जो है, रिडीम मतलब कम हो रहे हैं, वो साल के एंड पे हो रहे हैं। अब वहां देखो डिवेंचर जो है आपका ओपनिंग पे है 5 लाख का, क्लोजिंग पे 450, यानी डिवेंचर कम हो रहे हैं। यस सर। तो डिवेंचर कम हो गए, ये बताएंगे जी हाँ। कहाँ आएगा जब डिवेंचर्स कम हो रहे तो? फाइनेंसिंग में। कम हुए तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस? कम हो रहे तो प्लस क्यों करोगे? पेमेंट हुई ना, माइनस। सीधा था ना, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, तो माइनस कर देंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और आपका 50,000 हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत? नो सर। अब जब भी मैंने बताया था आपको रेट होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप डेट देखो क्वेश्चन में, तो जो डिवेंचर की पेमेंट हुई, रिडम्पशन हो, वो साल के एंड पर हुआ है। तो एंड पे हुआ, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे देना पड़ेगा? ओपनिंग पे, क्योंकि पेमेंट तो साल के एंड पे हुई है। शुरू में था 5 लाख, एंड पे हो गया 4.5 लाख, और पेमेंट एंड पे हुई है तो पूरे साल 5 लाख ही होगा। तो आपको 5 लाख पे इंटरेस्ट देना होगा। इसमें कोई डाउट है नो सर किसी को? और इंटरेस्ट हमें पता है क्या करते हैं, फाइनेंसिंग से तो माइनस करते हैं। एक तो यस सर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5 लाख का डिवेंचर है और कितना परसेंट बोला हुआ है? 12%। तो 60,000 का इंटरेस्ट हो गया, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये चले जाएगा आपके ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। कौन सी वाले में आता है? सेकंड वाले में आता है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000। कोई परेशानी इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द, आपको देखो टैक्स पेड दिया हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखो नोट नंबर 4 है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपको टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और एडजस्टमेंट दी गई हो तो हम अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो वर्किंग नोट में बनेगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसका फॉर्मेट आपको याद होगा, इधर आता है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, फिर जो भी पेमेंट होती है इस तरफ और जो मेड होता है वो इस तरफ। यस। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो ओपनिंग बैलेंस है इसका 90,000 का ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना है? 70 का है। अब आपके पास या तो एक दिया होगा पेड दिया हुआ है, फिर मेड। इधर आता है टू बैंक पेड, इधर आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। तो आपको देखो पेड दे रखा है कितना? 70, तो 140 हो गया। फिर डालेंगे तो कितना आएगा? 50। ये आपका मेड निकल गया। यस सर। और इसमें से जो आपकी ट्रीटमेंट होती है, ये पेड वाला ऑपरेटिंग से माइनस होता है और ये मेड वाला ऑपरेटिंग में प्लस होता है। तो याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट तभी बनेगा जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन हो, इसमें से कोई एक चीज दी गई हो। अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग होता तो ये क्लोजिंग वाला टॉप पे प्लस हो जाता और ओपनिंग वाला लास्ट से माइनस हो जाता ऑपरेटिंग के अंदर। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ इसमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन होती तो वही पेड वही मेड होता। अगर मान लो पेड दिया होता, ये दोनों नहीं है, तो जितना पेड उतना ही मेड, तो एक ही वैल्यू होती, तो वही टॉप पे प्लस होता, वही लास्ट से माइनस। तो अगर सिर्फ एडजस्टमेंट है तो भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग है तब भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट तभी बनेगा जब ओपनिंग क्लोजिंग के साथ में कोई एक एडजस्टमेंट होगी, तो आपको ऐसा अकाउंट बनाना होगा। पेड तो मेड निकलेगा, मेड होगा तो पेड निकलेगा। तो यहाँ से आपका निकल चुका है। 50,000 आपको प्लस करना है और 70,000 माइनस करना है, दोनों ही ऑपरेटिंग में आते हैं। माइनस वाला तो यहाँ लास्ट में आता है, तो यहाँ से माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, पेड कितना आता है? 70,000। और मेड वाला ऑपरेटिंग में टॉप पे प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये कितना अमाउंट था इसका? 50,000। ये यहाँ तक हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो आपकी दोनों एडजस्टमेंट खत्म हो गई।
एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, एक एक करके चीजों को भेजते हैं। तो भेजना चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल देखो पहले था 4 लाख, फिर 5 लाख हुआ। इशिता बताओ शेयर कैपिटल का आएगा, शेयर कैपिटल किसमें आता है तो बताओ, नहीं पता? फाइनेंसिंग। हे भगवान, फाइनेंसिंग में प्लस शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आता है ना, इशू ऑफ शेयर प्लस तो शेयर कैपिटल प्लस होगा यहाँ। कट क्यों लगेगा बता तो अच्छे लोगों को कि आपको नहीं आता। इसमें आप शेयर अगली बार पढ़ के आना। 1 लाख शेयर्स कितना बढ़ गया, 1 लाख 1 लाख बढ़ गया तो प्लस। इंडिया सुन रहा है आपको, ठीक है? तो शेयर कैपिटल बढ़ गया तो प्लस हो गया। यस सर। उसका देखो रिजर्व एंड सरप्लस है। देखो नोट नंबर 2 देखो जरा ध्यान से, सर देखो रिजर्व एंड सरप्लस, पहले तो सरप्लस है। सरप्लस आता क्या है, सरप्लस दिया कहां पर आता है, कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में आता है। इतनी बात के लिए, क्योंकि सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट, और प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग के टॉप पे। अब जरा ध्यान से देखो, पिछले साल था माइनस का 50,000, इस साल हो गया 2 लाख। 2 लाख। 2.5 लाख का प्रॉफिट तो अगर आप माइनस 50,000 से 2 लाख पे पहुंचे, मतलब आपने कमाया कितना, 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। इसमें लोग 1.5 लाख लिख देते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, और 1.5 लाख रुपए लिख देते हैं। तो 1.5 लाख नहीं है, ध्यान समझो, माइनस 50 से आप पहुंच रहे हो 2 लाख तक, तो आप पॉजिटिव जा रहे हो ना एक्स्ट्रा। Yes. तो 2.5 लाख हुआ। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद देखो अगला है लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 2 है। देखो हो गया। डिबेंचर्स हो चुका है। यस सर। उसके बाद है आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म सोर्स है आपका, तो फाइनेंसिंग में आएगा। यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, प्लस हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 1 लाख रुपीस आपका प्लस हो गया, 1 लाख हमने प्लस कर दिया। यस सर। उसके बाद आपका नोट नंबर 4 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर 5। देखो उसमें 2 चीजें दी है, मशीन और एक्यूमुलेटेड है। देखो एक बात ध्यान समझता, एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो नहीं बनेगा। अगर एडजस्टमेंट होता तब तो हम अकाउंट बनाना ही होता। सॉरी। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो देखो आप अकाउंट आपकी मर्जी बनाओ, लेकिन बिना बनाए भी निकल सकता है। मैं आपको रफली दिखा देता हूँ, क्योंकि आप फ्यूचर में जब एडजस्टमेंट ना हो तो मत बनाना। देखो अगर मैं अकाउंट बनाऊं भी तो ध्यान से मतलब बात को, जैसे अगर मैं मशीनरी का अकाउंट बनाऊं, ओपनिंग बैलेंस कितना मशीन का, ओपनिंग 821 821, और क्लोजिंग कितना है 12/3। 12/3। ऐसी डेप्रिसिएशन का अगर बनाऊं तो ओपनिंग कितना है 101, और क्लोजिंग कितना है 2 लाख 2 लाख। तो एक बात, अगर और कुछ अगर है ही नहीं तो इसमें इस तरह बचेगा बैलेंस, इसमें किस तरह बचेगा, इस तरफ तो यहाँ से क्या निकलता है डेप्रिसिएशन, Depreciation। और यहाँ से क्या निकलता है। परचेज परचेज। तो अगर आपके एडजस्टमेंट ना हो तो बिना अकाउंट बनाए भी आप निकाल सकते हो। सीधे सीधे मशीन हमेशा बढ़ रही होगी, जितना बढ़ेगा उतना परचेज होगा, और डेप्रिसिएशन जितना बढ़ेगा उतना डेप्रिसिएशन होगा। Depreciation। तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं नहीं। पड़ेगी। तो बिना बनाए बस हो जाएगा काम यहाँ पे, तो बिना बनाए कर देते हैं। देखो आपके आते परचेज ऑफ मशीनरी। देखो मशीन 821 से 12/3, 821 माइनस 12/3 कितना होता है, देखते जरा। 382 821 माइनस 12/03 821 382। यस सर दोबारा खड़ा था, 12,03,000 है ना, 12,03,000 माइनस 821,000, हाँ 382 ही आएगा। तो माइनस हुआ, परचेज आ गया, परचेज ऑफ मशीनरी 382,000, और डेप्रिसिएशन जितना आएगा वो ऑपरेटिंग में आएगा 99,000। वो तो 99। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 99,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अगला देखो, अगला है इसके बाद आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल एसेट्स है उसके बाद, है ना, नोट नंबर 6। गुडविल। उसमें देखो गुडविल, गुडविल देखो आपकी घट रही है। अमोर्टाइजेशन गुडविल अमोर्टाइज ऑपरेटिंग में यहाँ पे आ जाता है, ऐड तो यहाँ 10,000 गुडविल अमोर्टाइज हम ऐड कर देंगे। यस सर। मतलब आपको चीजें पता होंगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पता होंगे तो भी परेशानी आएगी। फिर अगला देखो इन्वेस्टमेंट, देखो 75 से 1 लाख हो गया, यानी बढ़ गया। बढ़ने का मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टिंग में आएगा, 25 परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अकाउंट बनाने की जरूरत है होती नहीं इसमें, जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया सिर्फ, तो बढ़ रहा है तो परचेज, घट रहा है तो डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नो सर। उसके बाद देखो आपका है करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो कहीं आएगा नहीं, अभी मैंने बताया था करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ, सर। तो सबसे लास्ट में करेंगे, उसके साथ जो करना है। इन्वेंटरी। इन्वेंटरीज देखो नोट नंबर 7 इन्वेंटरी है, ये देखो 45 से एक साथ बढ़ गया है ना, माइनस होगा 45 माइनस
1,07,000। 62,000। तो देखो 62,000 बढ़ गया, तो 62,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ आया ऐसे इन्वेंटरी ही आई है, तो 62,000 हम कर देंगे इसको क्या माइनस। यहाँ तो कोई परेशानी। नो सर। सर अब रह गया कैश इन, बस आखिरी चीज आएगी ना, बाकी सारी चीजें खत्म। कैश इन कैश इक्विवेलेंट का हमने बहुत अच्छे से समझा कि लास्ट में करते हैं, Yes, सारी चीजें हो गई, बस अब टोटलिंग करनी है। ये पहला पेज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टोटल कर दो तो मुझे। ये तो आपका देखो 3 लाख हो गया ये, 60,000 प्लस 10,000 प्लस 99,000 169, 169 ये है नहीं तो प्लस 3 लाख, तो टोटल हो गया, ये वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया 469, ये है आपका वर्किंग कैपिटल चेंज, कलर बदल देता हूँ 469,000, यह हमने जोड़ा आता ही आया आपका। इसके बाद आपको आगे करना है 469 माइनस 62 माइनस 70,000, 337 337 आ गया पहले का आंसर, 337,000 पॉजिटिव आया, ये पहले वाले का आंसर निकला ए का पॉजिटिव आया, तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कैश फ्लो का, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो बस आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जिनको सब कुछ क्लियर है उन्हें तो पूरा पूरा समझ आ रहा होगा, जिनको दिक्कत है तो आपके लिए हमारे पुराने लेक्चर्स है जिसको आप देखो और करो, नहीं करोगे तो किसी और को नहीं खुद को धोखा दे रहा हो, बाद में पछताओगे। कैश यूज आ गया इसका, यूज्ड इन Investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो ऑपरेटिंग आ गया, इन्वेस्टिंग आ गया, लास्ट आपका फाइनेंसिंग है, माइनस 1,10,000 प्लस 2 तो माइनस का 50 माइनस का 60 प्लस का 2 लाख है ना, तो 90,000 पॉजिटिव आएगा है ना, 90. पॉजिटिव आया तो लिखेंगे इसको हम कैश पता है ये थोड़ा. फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक्टिविटी। 90,000। आपको याद होगा मैंने आपको इसके बाद बताया था क्या करना हमें इसके बाद, तो हमें इसके बाद तीनों एक्टिविटी का जोड़ना है। Yes, कितना sir। बचा, देखो ऑपरेटिंग का आंसर था प्लस का 337,000 Plus माइनस 407,000 प्लस 90,000। देखो जब मैंने तीनों को प्लस करा तो मेरा आंसर आ रहा है 20,000 पॉजिटिव, ओके जरूरी नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पॉजिटिव आया तो इसे लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज। ये कैसे आया, तो ये ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ के आया, ये सी है। हाँ ये सी हो गया आपका ना, सी हाँ। तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ के आपको आगे यहाँ तो कोई परेशानी। इसके बाद हम इसमें जो प्लस करते हैं वो करते हैं ओपनिंग का, Cash and cash equivalent. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये जो बराबर आना चाहिए किसके आना चाहिए, So these क्लोजिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो आप ओपनिंग क्लोजिंग बताओ, अभी हम इसको मिक्स करते हैं। ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें हैं, जरा उनके नाम बता दो क्या क्या है। कैश है कितना ओपनिंग का, 60 प्लस करंट हाँ इन्वेस्टमेंट होगा। ओपनिंग का है ना, देखो कौन सा क्वेश्चन था ये 47 ना, Yes, sir. ओपनिंग का 60 है कैश यस सर और करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 90 90। ऐसी क्लोजिंग की भी वैल्यू बता दो इनकी, कैश कितना है क्लोजिंग पे, कैश क्लोजिंग का कैश 90 अरे 90 और 60 50 है 50 तो ऊपर वाला गलत बता रखा ना आपने, हाँ सर वो 60 प्लस 60 होगा 60 प्लस 60 60 प्लस 60 है ये। यस सर ये 60 प्लस 60 है, भाई 90 प्लस 50 90 प्लस 50 है। देखो जरा ध्यान से 60 प्लस 60 कितना 120, 120 120 में अगर मैं इसको प्लस करूं तो कितना होगा 1,40,000. 140 होगा। Yes. क्लोजिंग में देखो जरा अगर 90 प्लस 40 कितना होगा 140 90 प्लस 50 140 होगा। तो ओपनिंग प्लस जो कैश आपका आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा, इनको ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ये आपका क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए, तो आपने ठीक कर रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। तो जो ऑनलाइन बच्चे के पास स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपका 47 था, ये आपका ऑपरेटिंग हुआ। ऐसे ही बनाना, आपको एक साथ तीनों एक्टिविटी बनानी है और ऐसे ही भेजना है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, दूसरा पेज, तीसरा पेज और ये वर्किंग नोट था इसके बाद, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन को समझना है, जहां पे जो भी डाउट्स हो रहा है आपको पूछो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। आपको तीन एक्टिविटी एक साथ बनाओ, पहले एडजस्टमेंट्स को करो, एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद एक एक करके चीजों को भेजो, और भेजने के बाद टोटल करना है, पहले ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग, फिर तीनों की टोटलिंग के बाद नेट कैश इंक्रीज निकालना लास्ट में, फिर उसमें ओपनिंग जोड़ के तो क्लोजिंग के इक्वल आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। एडजस्टमेंट यहाँ कुछ भी नहीं आएगी, जितना अभी तक मैंने आपके पिछले लेक्चर्स में पढ़ा रखा है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर या ऑपरेटिंग के, तो वही सारी चीजें रिपीट होंगी, नई चीजें नहीं आएंगी।
तो ये कि आपको अगर तीनों एक्टिविटी क्लियर है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। 2-4 क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और हाँ, बोर्ड्स में सिर्फ कितने दिन रह गए, 1-1.5 महीने रह गए। और मैंने आपसे पूछा है, मैंने चैनल पे डाला रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट करो आपको कौन से वीडियो मतलब कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाने को, मतलब जो आपके डाउट्स हैं, तो उन चीज़ों को मैं कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।